नमस्कार किसान भाइयों। जुगाड़ ऐसे होते हैं जो कि कम बजट में आपका बड़ा काम करने की क्षमता रखते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ 25 रुपए में आपकी फसल को हरा भरा बनाने का तरीका हम बताने वाले हैं। सिर्फ 25 रुपए में दावा करते हैं भाई 25 रुपए से भी कम खर्चे में ये हो सकता है, लेकिन हमने मैक्सिमम कीमत बताई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए एक धमाकेदार लाइक के साथ पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना ये जुगाड़ अच्छा है उतना ये बुरा भी बन सकता है अगर आपने सब जानकारी को अच्छे से प्राप्त नहीं किया तो इसीलिए पहले पूरी जानकारी अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। वीडियो दौड़ा दौड़ा के आपका नुकसान होगा तो हम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। तो चले बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। फसल को हरा भरा बनाने के लिए सिर्फ 25 रुपए में कौन सा वाला जुगाड़ हम आपको बताने वाले। तो जुगाड़ बताने से पहले वाली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई ये जो जुगाड़ है ये फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलेगा। ठीक है, ये फ्लावरिंग स्टेज में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो कौन सी फसलों पे चलेगा, कौन सी अवस्था में चलेगा? जब आपकी फसल में फ्लावरिंग नहीं है तब चलेगा। प्याज जैसी फसलों में तो भाई लास्ट तक चल सकता है, अदरक हो गया, ठीक है, आलू हो गया, उसमें तो लास्ट तक चल सकता है। टमाटर मिर्च बैंगन में जब फ्लावरिंग ना हो तब ये कॉम्बिनेशन चल सकता है। करेले गिलकी जो भी एक फसल होती है जिसमें जब फ्लावरिंग ना हो तभी आप इस 25 रुपए में अपना काम बना सकते हो। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है भाई? तेज धूप में, मतलब जब सनलाइट ज्यादा तेजी से पड़ रहा है तब इसका स्प्रे नहीं करना है। मतलब जब दोपहर के समय में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, सुबह भी ज्यादातर टाल दिया करे, शाम के वक्त आपको इवनिंग में स्प्रे करना है। ठीक है, इवनिंग में आपको स्प्रे करना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं दौड़ा दौड़ा के देखते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, पेशेंस पेशेंस। फ्लावरिंग हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का स्टिकर या कॉम्बिनेशन ना करें। ठीक है, स्टिकर का इस्तेमाल ना करें, कोई अलग से कॉम्बिनेशन या दवाइयाँ मिक्सिंग ना करें। ठीक है, तभी आप इस जुगाड़ का इस्तेमाल करके अच्छी हरियाली प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, ये जो जुगाड़ है ये आप पहले से यूज कर रहे हो। जी हाँ, आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको और भी शानदार रिजल्ट मिलने वाले। तो कौन से प्रकार के जुगाड़ के बात हम कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं दो प्रकार के न्यूट्रिएंट की। कौन से दो प्रकार के न्यूट्रिएंट की? तो पहला है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब आप बोलोगे तो सर जी ये तो हमें भी पता है कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट हरा भरा बनाता है, लेकिन इसका एक जुगाड़ मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सब्र रखिएगा। और दूसरा है आपका फेरस सल्फेट। आप इन दोनों का अच्छे से इस्तेमाल तो कर लेते हो, लेकिन आप इनका इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से करते हो। ठीक है, अब इनके स्प्रे हो सकते हैं क्या? तो इनका स्प्रे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ये सल्फेट फॉर्मुलेशन में होने के कारण इनका कोई कॉम्बिनेशन वगैरह फट जाता है, स्टिकर वगैरह मिलाया तो एक जगह पे ज्यादा चिपकने की वजह से केमिकल इंजुरी आकर स्कॉर्चिंग आ जाता है। तो आप तेज धूप में डालते हो तो भाई वहां पे भी स्कॉर्चिंग आता है। इस और फ्लावरिंग में डालते हो तो फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। इसकी वजह से क्या हुआ है, इन दो स्प्रे को हम अब भूल चुके हैं। जी हाँ, भूल चुके हैं। ये अगर आप देखोगे, इनका डोज अगर 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए भी पकड़े, ठीक है, इन दोनों में से एक लेना है। ठीक है, वरना मिक्स कर लोगे। आपने ही बोला था मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट मिक्स करने को, तो मैंने नहीं बोला है, अभी तक भी नहीं बोला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो भाई इनकी अगर कीमत निकालोगे ना, ये 25 रुपए से भी कम दाम में बैठते। और हाँ, एक बात याद दिला देता हूँ, अगर आप खेती में नए हो तो आपने कभी इनके स्प्रे तो लिए नहीं होंगे, तो आप अपने पिताजी से पूछ सकते हो कि क्या आपने मैग्नीशियम सल्फेट का कभी स्प्रे लिया है। तो कुछ कुछ किसान ऐसे जुगाड़ वाले हैं कि ये 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का भी स्प्रे करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, या फिर फेरस सल्फेट 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक भी स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के भी किसान होते हैं। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर चुके होंगे तो भाई कमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा, जो नए वाले फार्मर है उनको ये सब बातें पता चले और जिससे सभी का कॉस्टिंग कम हो जाए। ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है
वो अच्छे से कम होनी चाहिए, तब आपको आपके खेत में बहुत बढ़िया तरीके से फायदा हो सकता है। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब इन दोनों को साथ में मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल कहाँ पे करना है बता देता हूँ। जहां पे हल्की वाली मिट्टी है, ठीक है, जहां पे हल्की वाली मिट्टी है, जहां पे ग्रोथ तो बहुत बढ़िया हो जाती है, मतलब शेंडा दौड़ता ही दौड़ता रहता है, वहां पे आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे। ठीक है, वहां पे आपको हल्की मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे लेना है शाम के वक्त में, इन सभी कंडीशन के साथ। और जहां पे आपकी भारी जमीन है या जहां पे आपकी चुनखड़ी वाली जमीन है, वहां पे आपको किसका स्प्रे लेना है? वहां पे आपको लेना है फेरस सल्फेट का स्प्रे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप स्प्रे करोगे तो सिर्फ 25 रुपए से भी कम दाम में आपकी फसल हरा भरा हरी भरी बन जाएगी। कंडीशन वही, फ्लावरिंग नहीं चाहिए, तेज धूप में स्प्रे नहीं करना है, स्टिकर कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्प्रे करोगे तो बहुत ही जुगाड़ में ये चीज हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे वाली बात बता देता हूँ। अब आपको लगेगा डर, ये कैसे इस्तेमाल करें, हम तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या करें सर जी। तो यहाँ पे अगर आपके मन में डर लग रहा है तो सिंपल वाली चीज है, अब पहला तो 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे लेके देखिए। ठीक है, 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए स्प्रे लिया, शाम के वक्त में लिया, अच्छे से स्प्रेइंग कर दिया बिना फ्लावरिंग स्टेज में, तो आपको वहां पे ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर दिया, रिजल्ट भी ठीक ठाक मिले और कोई स्कॉर्चिंग नहीं आया। ठीक है, फिर अगली बार आपका मन किया तो 200 ग्राम से बढ़ाकर आप 300 ग्राम की तरफ जा सकते हो, फिर 400 ग्राम, फिर 500 ग्राम तक भी आप आराम से जा सकते हो। 500 का कॉन्फिडेंस आ गया, 600 700 800 900 1 किलो तक आप इसका स्प्रेइंग कर सकते हो। हालांकि मैक्सिमम किसने कितने किलो तक स्प्रे किया है वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मुझे भी पता चले भाई आप कितने टैलेंटेड हो। और फेरस सल्फेट का भी वैसा ही है, अगर आपको डर लग रहा है भाई 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए स्प्रे कर दो पहला बार, फिर 300 ग्राम, फिर 400 500, ये बातें ध्यान में रखना है। फिर लास्ट में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब इसके साथ प्रोक्लेम चलेगा क्या, अब इसके साथ कराटे चलेगा क्या, डेलीगेट के साथ दे दूं क्या, करजेट के साथ दे दूं क्या, ऐसे अगर सवाल आएंगे तो मैं समझ लूंगा कि भाई आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और ऐसी जानकारी शेयर करने में मेरा भी मन ना करेगा। अब देखो भाई, ये आपको लग रहा होगा कि भाई ये किस जमाने की तकनीकें बता रहा है। अब मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं कि भाई उनकी तो हवा चल रही है, और ये बंदा क्या दिखा रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट फेरस सल्फेट, ये चैनल किस जमाने में चल रहा है। तो भाई जमाना कोई भी हो, न्यूट्रिएंट नहीं बदलने वाले। जो तत्व पहले जमीन में लगते थे पौधों के लिए, वो आज भी उतने ही लगते, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ बदलाव हुआ है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग अब हाइपर हो गई है, यही चीजें आपको बॉटल में डालकर दी जाती है, इसको ध्यान में लीजिएगा। यही चीजें होती है, कुछ अलग नहीं होता है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, अब मार्केटिंग में क्या होता है, अब मैग्नीशियम सल्फेट पुराने जमाने का हो गया, तो इसको एक अच्छा सा रूप देने के लिए ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को डाल देंगे बॉटल में। ये लो भाई, बहुत बढ़िया से ग्रीन टोन आता है, ऐसा होता है। इसकी कॉस्टिंग ही आपकी 25 है ना भाई, एक शून्य और लग जाएगा, 250 रुपया हो गया। ठीक है, फेरस सल्फेट है ना भाई, यहाँ पे कुछ अलग से एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जैसे कि फेरस प्लस कुछ चिलेटेड फेरस प्लस कुछ और प्रोडक्ट बना देंगे फॉस्फोरस के साथ, और आपको रिजल्ट दे देंगे। तो अगर ये रेडीमेड लेने से बढ़िया है कि भाई ये जुगाड़ का इस्तेमाल अगर आप ना भूलो तो बहुत अच्छा होगा। हम अगर खेती कर रहे हैं तो खेती में खर्चा क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, बनेगी, समझो, डिपेंडेंसी बढ़ेगी भी और बनेगी भी। कैसे? अगर सामने वाले ने इस बॉटल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा कर दिया, 240 डाल दिया, वो होता है ना, न्यूज आता है इस बॉटल में 240 निकला, उससे बगीचा खत्म हो गया, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ी, तो आपका तो नुकसान ही नुकसान है। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, किसी भी कंपनी का उठाओ, मिक्स करो, जाने दो। ठीक है, तो लास्ट में वीडियो पूरा देखकर ही इस्तेमाल करना, गड़बड़ नहीं करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।